उम्मीद जग सके कि इस संविधान से हमारा भला होगा। और आज तक सब लोग उसी संविधान पे विश्वास करते आ रहे हैं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि किसी वर्ग के साथ सिर्फ इस वजह से भेदभाव किया जाएगा कि वो वर्ग या वो व्यक्ति फला वर्ग भारतीय जनता पार्टी के मतदाता के रूप में चिन्हित नहीं है। आज ये जो आपने यहाँ पर इतने लोगों की लिस्ट दी है, इतने लोगों की लिस्ट दी है कि आपदा में इन लोगों ने इस तरह से नुकसान उठाए हैं, लेकिन आज सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि उन्हें पता है कि ये मतदाता कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने ऐसी कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में ऐसी भी सरकार आएगी। लेकिन ये हकीकत है कि इस देश में आज इसी प्रकार की सरकार राज कर रही है, और देश में तो कर रही है, पर इस प्रदेश में भी ऐसी सरकार काम कर रही है। जले हुए पर तब और नमक छिड़कने की कोशिश होती है जब अपने पक्ष के लोगों को बिना नुकसान के भी उनके खातों में आपदा से पैसा आ जाता है, और बगल में जो व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है वो सिर्फ देखता रह जाता है, तो उसके घावों पर और सरकार तब नमक छिड़कती है। भ्रष्टाचार निरंतर अपने रिकॉर्ड में इजाफा कर रहा है। अभी आप लोगों ने जिस बात का जिक्र किया कि पानी नहीं है, भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की एक बहुत ही, जिसको उन्होंने बहुप्रचारित किया, महत्वाकांक्षी योजना बताया, और उस योजना का नाम है घर घर जल, घर घर नल, घर घर जल। मतलब घर घर नल, घर घर जल। तो सवाल यह है कि पूरे उत्तराखंड में आज स्थिति यह है कि घर घर नल तो आ गए, अपने अपने ठेकेदारों को, अपने अपने चहेतों को ठेके दिए गए। वो ठेके देने की नीयत से घर घर नल पहुंचे होंगे, लेकिन जो जल पहले से आ रहा था वो जल जो है आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां गया वो जल। आखिर जल गया कहां? हर जगह जहां चले जाओ, आपके इस उखीमठ क्षेत्र से यहां से लेके और चोपता तक जहां तक भी चले जाओ, हर एक गांव में यही हाल है। और तो और जो हमारी माननीय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके गांव में भी यही हाल है। कहीं हर गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है कि पहले से जो पानी आता था, अब वो भी पानी नहीं आता। तो ये सरकार की कारस्तानियां हैं, और मुझे अफसोस है इस बात का कि आप लोगों के साथ ये जो इस प्रकार से भेदभाव होता है कि आपदा में जिन लोगों का नुकसान हुआ उन लोगों को लाभ न देकर, आपदा के पैसों से उन लोगों को लाभ न देकर ऐसे लोगों को लाभ दिया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या मतदाता हैं। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे यहाँ पर आप लोगों की शिकायत के आधार पर जो मैं ये बातें कह रहा हूँ उससे सरकार कुछ चेते और आप लोगों को मुआवजा मिले। बहरहाल ये चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त अभी तो फिलहाल जो सत्ताधारी पक्ष है उसको भी चुनाव जीतने से वो भी अपने इसी काम में लगे हैं, और हम जो विपक्ष के लोग हैं हम भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को सरकार तो जो है सो है, इस समय सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव ये है कि सरकार के पास आपका वकील एक ऐसा मजबूत हो जो इन कागजों को लेकर सरकार के पास जा सके, और जिसमें इतनी ताकत हो कि सरकार के साथ वो नजर मिला के बात कर सके कि इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार में नहीं होने दूंगा। ऐसा मजबूत आदमी आपको वकील के रूप में चाहिए, ऐसा मजबूत आदमी आपको विधायक के रूप में चाहिए, और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मनोज रावत मुझे नजर आते हैं। अगर जो दूसरे लोग हैं चुनाव में खड़े, अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अगर उनसे ये उम्मीद की जाती तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी भारतीय जनता पार्टी दल में अच्छी पोजीशन पे है। पूरे प्रदेश की महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष हैं। तो अगर वो चाहती कि आपके इन मामलों का निस्तारण हो तो वो तो बिना विधायक रहते हुए भी ये करा सकती थी। पानी का भी बिना रहते हुए करा सकती थी। वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। तो जिसके पास इतने बड़े पद हों, सरकार उनकी ओर इतने बड़े पद हों, क्या वो इस क्षेत्र के लिए ये सब काम नहीं करा सकती थी? क्या वो
और आज जब चुनाव आ गया तब भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी मैं देख रहा था कि आपके गांव में यहाँ पर आए हैं, पर क्या आज से पहले वो आपके गांव में आए? सरकार ने इस चुनाव में 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है। इस विधानसभा में 5 मंत्रियों की ड्यूटी है, विधायकों की अलग, मंत्रियों की अलग, 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है। तो सवाल ये है कि भाई 5 मंत्रियों की ड्यूटी आपके इन कामों के निस्तारण में लगाते तो आज लोग वोट देते ना। लेकिन वो 5 मंत्रियों की ड्यूटी सिर्फ इसलिए लगाई कि जन माछ पकड़ गुड़ जाते ना गिरा के और पोरबट सब जगह गिरा, तब जाल फटाल लगा जा और गिर माछा बस वहां खुड़ लगे यहाँ फटाल जाल, ये सब जाल फटाल लेके आए छिन, जो मंत्री आए छिन, विधायक आए छिन, वो जाल फटाल लेके आए छिन। और भरोस यो छे कि अंतिम दिन बस रुपये बांटन मिले बार तक पोरू बोले रे भी पहुंचाणो छो। खबरदार, ये पैसा जो छो उनार बोई बाबू कोई बड़ बड़ फैक्ट्री छे जो अपन कमा के लेना, ये सब पैसा भ्रष्टाचार पैसा छे। ये सब पैसा केदारनाथ हो जो सोनो पितल के बनाई हो ना वहां पैसा छे। और वे पैसा कोई भी वे पैसा तो स्वीकार न करे कि रे कि वे पैसा इनका हजम नहीं हो, वे दस्त पेचिस उन्दू के वंदू मालूम नहीं, तो वे पैसा तो हजम करने बहुत बड़ी ताकत चढ़नी चाहिए। ये वजह से वे पैसा खुद बोलेंगे भाई तुम्हारा पैसा तुम खुद मुबारक। देखा मेरी बात सुना, पैसा कथी दिया लो वो, अरे भाई जो दिया लो वो लिया मैंने नहीं चलन। लेकिन अगर एक मजबूत आदमी था तुम अपने वकील रूप में विधानसभा भेजी लिया तो वे आने वाले 2.5 साल तक तुम्हारी वकालत कर, ये चुनाव 2.5 सालों चुनाव वे 2.5 साल तक तुम्हारी वकालत कर। ये जो कागज तुम भी मुंह पकड़ना चाहे ना, यूं कागज निस्तारण करवे आज मला। और अगर कहीं भूल से गलत कर दिला, क्षणिक लालच में आ जाए, बीजेपी के लालच में अपने वोट खराब कर लिया, तो यूं बातों पर कहल नहीं पड़ता। ये कि कहे बीजेपी वो मजा तो वो तो साफ बोल देने का, अरे तुमने क्या वोट दिया, हमने पैसे बांटे तब जाके हम चुनाव जीते हैं। बोलते नहीं बोलते, तुम्हारी वोट थोड़ी, तुम्हारे वोट से थोड़ी जीते, हमारे पैसे से हम जीते हैं, ये बोल देना कि ना। तो सवाल ये होता कि आप सब लोग ये बात होता है अच्छी तरह जान दें, और आप लोग उम्मीद कर दूंगी कि आप लोग मनोज रावत जीते आप आशीर्वाद दिले, और आप होना चाहिए कि पहले लोग चाहे हम लेट होगा, मैं एक वास्ता से मुझसे माफ मांग दूँ, और उम्मीद कर दूँ कि आप लोग 20 तारीख हाथों निशानों बटन दबा के मनोज रावत जीते। धन्यवाद। गणेश गोदयाल, गणेश गोदयाल।